नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो मुख्य विषय हिंदी सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए उनके जो नया सिलेबस आया है 2022 से लेकर 2025 तक का, उसके मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। मित्रों, ज़्यादातर सेमेस्टर 5 में बहुत बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ जगह कुछ बातों को विस्तृत किया गया है, कुछ जगह नई कृतियों को रखा गया है। जैसे 301 नंबर का कोर्स है भारतीय काव्य शास्त्र, यहाँ पर ज़्यादातर कोई परिवर्तन नहीं है। आप लोग जो पहले भी हम लोग पढ़ाते थे वही के वही यहाँ पर यूनिट के हिसाब से कोर्स है। काव्य का स्वरूप, काव्य प्रयोजन, हेतु, गुण, शब्द शक्ति भी है, जिसमें अभिधाव, लक्षण और व्यंजना का परिचय आपको प्राप्त करना है। तो रस है, रस की व्याख्या, स्वरूप, उसके अंग और वेद का परिचय भी है। अलंकार में भी अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत और अतिशयोक्ति। जबकि दोहा में मापकना छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, आला, हरिगीतिका, इंद्र, वज्र और मंदाक्रांता का परिचय। तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, आप लोगों को दो कोर्स नंबर 302 हिंदी भाषा और लिपि में परिवर्तन नहीं, लेकिन जो विशेष रूप से जानकारी लेनी है उसको यहाँ पर अलग से ब्रैकेट में दिया गया है। जैसे भाषा के परिभाषा, स्वरूप और एवं अभिलक्षण, भाषा और भाषा परिवार में यूनिट 1 में आप पढ़ने वाले, जहाँ पर यादृच्छिकता, सृजना सृजनात्मकता, अनुकरण, ग्राह्यता आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये कुछ नई बात है। भारतीय परिवार पहले भी हम पढ़ते थे, द्रविड़ परिवार भी पढ़ते थे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि का परिचय यहाँ देंगे। दूसरा यूनिट प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक आर्य भाषा में आप परिचय लेने वाले आधुनिक आर्य, भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषा और हिंदी की उपभाषा और बोलियों का। हिंदी का विकास तीसरे यूनिट में शब्द समूह, भाषा विकास की दिशाएं। देखिए यहाँ स्वन, शब्द, पद, अर्थ, परिवर्तन आदि, यह कुछ नई बात है। जबकि भाषा विकास के कारण तो अभ्यंतर एवं बाह्य, इन बातों को हम विशेष रूप से परिचय में लेंगे, क्योंकि ये बदलाव हमें यहाँ साफ दिखाई देता है। चौथा यूनिट एज इट इज है, देवनागरी लिपि का। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि की विकास यात्रा, वैज्ञानिकता और वर्तनी के नियमों को जानकारी में लेने वाले हैं। हाँ मित्रों, खास मुझे आपको फोकस डालना है कोर्स नंबर 303 आधुनिक हिंदी गद्य का इतिहास 1950 तक। यहाँ मित्रों कृतियों और कृतिकारों को बदला गया है। पिछली बार अलग थे कृतिकार और कृतियां, इस बार अलग है। आगे का भाग वही का वही, जैसे कहानी उद्भव और विकास, उपन्यास उद्भव विकास और गोदान नया आया प्रेमचंद जी का कृति परिचय है। तो नाट्य साहित्य में एकांकी और नाटक है ही। रात रानी लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक, यह नई कृति आपके परिचय में आई है। निबंध और आलोचना में निबंध आलोचना का उद्भव विकास हम समझने ही वाले, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है हिंदी साहित्य की भूमिका, उसका परिचय जरूर लेना, क्योंकि ये भी नया है। और यहाँ पर अन्य गद्य विधा में यात्रा वृत्तांत और आत्मकथा है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी कृति परिचय भी नया आया है। तो मित्रों, इस कोर्स में जो कृतियां बदली गई, गोदान, रात रानी, हिंदी साहित्य की भूमिका और प्रेमचंद घर में, ये नए हैं। खास ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको इसका विशेष परिचय लेना है। 304 कोर्स नंबर में ऑप्शनल्स होता है मित्रों। पत्रकारिता में कुछ परिवर्तन नहीं है, जो पहले था वही का वही है। पत्रकारिता की अवधारणा, विशेषता, साहित्य और पत्रकारिता के संबंध और उसके प्रकारों के बाद समाचार लेखन में परिभाषा, समाचार के विभिन्न स्रोत और समाचार में हिंदी भाषा का प्रयोग की बात है। संपादन कला, पत्रकारिता प्रबंधन में संपादक के गुण और संवाददाता की योग्यता है। संपादन कला के सिद्धांत में कुछ बातें यहाँ अलग रूप से रखी गई है मित्रों, इसे आप खास ध्यान रखना। जैसे आमोक्षक कारों का महत्व, पृष्ठ विन्यास, पत्रकारिता से संबंधित लेखन, प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया, ये बात नहीं है। तो पत्रकारिता प्रबंधन में आर्थिक, संपादकीय, प्रशासनिक, तकनीकी, कंपोजिंग, मुद्रण, बिक्री एवं वितरण प्रबंध, ये बात भी पिछली बात है, लेकिन कुछ हट कर है यहाँ पर। चौथा यूनिट विज्ञापन और मुद्रण कला का है।
तो विज्ञापन की परिभाषा, उसकी लाभ हानि, उसके प्रकार, प्रूफ शोधन, पृष्ठ सज्जा, यही बातें आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर ऑप्शनल पेपर भी है 304 में ही, जिसका टाइटल है प्रयोजनमूलक हिंदी। तो यहाँ पर प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता और स्वरूप को समझना है, उसकी समस्या और समाधान, और प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्ति आप पहले यूनिट में समझने वाले। दूसरे यूनिट में हिंदी और राजभाषा की बातें आएगी। हिंदी राजभाषा, हिंदी संरचना और व्यवहार, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, राजभाषा संबंधी राष्ट्रपति के आदेश की बातें आपको जरूर यहाँ जाननी है, ये भाग कुछ नया है। प्रशासनिक हिंदी में आप लोग प्रशासनिक हिंदी की प्रकृति, उसके मुहावरे और उसकी शब्दावली और प्रशासनिक पत्राचार, उसके प्रकारों को जानने वाले हैं। राजभाषा का एक पूरा अलग यूनिट बना दिया गया है, जिसमें आप औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर, आवेदन और प्रतिवेदन किसे कहते हैं, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण क्या है, उसकी जानकारी लेने वाले हैं। 305 भी ऑप्शनल पेपर होता है मित्रों, हर बार की तरह। तो यहाँ पर ऑप्शनल पेपर में पहले पद्य विधा की बात कर लो, तो इस बार ये सिलेबस पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर इस साल रामधारी सिंह दिनकर जी आए हैं और उनका कुरुक्षेत्र, प्रकाशक राजपाल दिल्ली, और परशुराम की प्रतिज्ञा कविता संग्रह, प्रकाशक उदयांचल पटना, ये दो नई किताबें आपको यहाँ पर पढ़ाई में लेनी है। पहला यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी के परिचय को हम लेंगे, उनके रचना परिचय को और उनकी रचनात्मक वैशिष्ट्य के परिचय को समझेंगे। दूसरा यूनिट है कुरुक्षेत्र का, जिसमें कुरुक्षेत्र का कथानक प्रबंध काव्य के रूप में कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र काव्य सौंदर्य की बात को हम जानेंगे। तीसरा यूनिट भी कुरुक्षेत्र के चरित्र चित्रण पर है, जिसमें युधिष्ठिर, भीष्म और युद्ध दर्शन यानी कि प्रासंगिकता, ये भी एक अलग पार्ट पूरा है, जिसे आप समझेंगे। और चौथा यूनिट पूरी तरह से परशुराम की प्रतिज्ञा कविता के मूल्यांकन पर रहा है मित्रों। यहाँ पर साफ सूचना है, परशुराम की प्रतीक्षा खंड 1 से 5 कविता संग्रह की सिर्फ पहली कविता परशुराम की प्रतीक्षा अभ्यास क्रम में है, 1 से 5 खंड, बाकी नहीं है किताब में, ये खास ध्यान रखना है। इसी ऑप्शनल पेपर में गद्य विधा में आप लोग जो नया सिलेबस पढ़ने वाले हैं, इस बार यहाँ पर भी नए रचनाकार आ गए हैं। और विशिष्ट साहित्यकार में आप लोग जयप्रकाश करदम का उपन्यास छप्पर और उनका कहानी संग्रह तलाश का परिचय लेंगे। तो पहले यूनिट में हम जयप्रकाश करदम के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य को जानेंगे, साथ ही साथ दलित साहित्य की अवधारणा, सर्व वैचारिकी की बातों को भी विस्तृत रूप में समझेंगे। दूसरा यूनिट उपन्यास छप्पर के मूल्यांकन पर है, जिसमें उसके कथानक, उद्देश्य, दलित चेतना के रूप में छप्पर उपन्यास का मूल्यांकन हम करेंगे। और प्रमुख जो पात्र आते हैं छप्पर में, चंदन, सुखा, रमिया, रजनी, उसका परिचय लेंगे। और छप्पर का मूल्यांकन निरूपित समस्याओं के साथ परिवेश, भाषा शैली और उसमें निरूपित संवाद योजना के माध्यम से करेंगे। अंतिम चौथा यूनिट जो है कहानियों का, इसमें तलाश, नौबाद और कामरेड का घर का तात्विक मूल्यांकन समझेंगे। तो मित्रों, यहाँ ऑप्शनल पेपर कई जगह गद्य विधाएं चलती है किस कॉलेज में, और कुछ कॉलेजों में पद्य विधाएं चलती है। जो जहाँ पर जो विधाएं चलती है, वहाँ पर आपके प्रोफेसर आपको उस सिलेबस की जानकारी देंगे। मैंने समग्र रूप में यहाँ सिलेबस की जानकारी दे दी है। आप ऑप्शनल विषय के साथ एक्सटर्नल एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को भी ये बहुत जानकारी मिलेगी मेरे इस वीडियो में, और वो इसके आधार पर अपना पेपर भी पसंद कर सकते हैं। मित्रों, सेमेस्टर 5 में अंतिम जो कोर्स है 306 जो हिंदी निबंध का है, यहाँ आदिकाल और मध्यकाल को लेकर यहाँ कुछ परिवर्तन है मित्रों। आदिकालीन रासो काव्य, जैन साहित्य इस बार नया है, विद्यापति नए है, निर्गुण काव्य का स्वरूप और प्रवृत्तियां, संत काव्य और कबीर और सूफी काव्य परंपरा और जायसी जो आप लोगों को परिचय में रहने हैं।
और परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र की रूपरेखा के लिए भी कुछ खास बातें कि 4 निबंध परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनमें से परीक्षार्थी को 2 निबंधों के उत्तर देने होते हैं। मैं समझता हूँ मित्रों कि सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस पूर्ण रूप में मैंने आपके सामने रखा। फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि यहाँ पूर्ण रूप से सिलेबस नहीं बदला है, लेकिन कुछ कोर्स में कुछ किताबें, कृतियां और कृतिकार बदले गए हैं। कुछ जगह कुछ विशेष मुद्दे रखे गए हैं, कुछ जगह कुछ विशेष मुद्दों को पढ़ना है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए और हम फिर से नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।